हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रियोल। कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे क्रियोल क्या होता है, क्रियोल किस तरह फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को भी डिस्कस कर लेंगे। पिजन को ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, आप वो वीडियो देख ले ताकि आप इसके साथ रिलेट कर पाए। रिलेशन बनता है पिजन और क्रियोल का, और उनका डिफरेंस भी हम देखेंगे। और अगर आप पिजन को इजीली समझ पाएंगे तो क्रियोल को भी इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। क्रियोल क्या होता है? बेसिकली क्रियोल लैंग्वेज की एक वैरायटी है, और सिंपली यू कैन से इट्स अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज और काइंड ऑफ लैंग्वेज, या एक लैंग्वेज ही है। यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है, it is defined as a pidgin that has become the first language of new generation of speakers। बेसिकली इस डिफिनेशन का ये मतलब है कि पिजन डेवलप होता है क्रियोल में। पिजन की जब डेवलप होगी तो वो क्रियोल बन जाएगा, अनदर लैंग्वेज बन जाएगा, डेवलप फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बन जाएगा, जिसको हम क्रियोल बोलते हैं, राइट। जब पिजन का मैंने आपको बता दिया था कि इसके नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। जब एक पिजन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगी, या यंग जनरेशन इसको सीखेंगे एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, या इनकी नेटिव स्पीकर या नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी, तो इसको हम क्रियोल कहेंगे। और इस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ क्रियोल की इस प्रोसेस को कहते हैं क्रियोलाइजेशन। इसको भी हम देखेंगे, क्रियोलाइजेशन के प्रोसेस को। फ्रॉम पिजन टू क्रियोल, पिजन से क्रियोल किस तरह बनता है, यही बात मैंने आपको बता दी थी कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पिजन पास होगा और न्यू जनरेशन एज अ नेटिव स्पीकर्स इसको एक्वायर कर लेंगे, तो ये उनके लिए क्रियोल बन जाएगी, राइट। ये हम देखेंगे। उस प्रोसेस को, क्रियोलाइजेशन के प्रोसेस को, इस तरह की प्रोसेस होती है, पिजन से क्रियोल बनता है। और 3 मेजर फिनोमिनास यहाँ पे है, या टर्म्स जो है जिनको समझने की आपको नीड है कि बेसिलेक्ट क्या होता है, मिसोलेक्ट क्या होता है, और एक्रोलेक्ट क्या होता है। फिर बाद में डेवलप होके पिजन डेवलप होके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है, एक क्रियोल बन जाती है। बेसिलेक्ट क्रियोल, या आप इस तरह कह सकते हैं कि लैंग्वेज की वो वैरायटी होगी जिसके अंदर क्रियोल के ज़्यादा फीचर्स मौजूद हो, ठीक है। और बेसिलेक्ट वो इंटरमीडिएट स्टेट होगी बिटवीन पिजन एंड क्रियोल के, जिसमें क्रियोल के कुछ फीचर्स होंगे। जबकि एक्रोलेक्ट वो होगी, वो वैरायटी होगी जिसके अंदर क्रियोल के फीचर्स बहुत ही कम होंगे। ये पिजन किस तरह ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कपल है जो कि एक पिजन लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी टॉक पिजन की, कॉमन एग्जांपल है, टॉक पिजन बोलते हैं, राइट। एक कपल है न्यू जेनवा में, या अफ्रीकन कपल्स है, ठीक है, वो पिजन बोलते हैं। उनका एक बेबी होगा, उनका जब बच्चा पैदा होगा, एंड दे स्टार्टेड टू स्पीक टॉक पिजन को एज अ नेटिव लैंग्वेज या एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर लेंगे, तो उनके लिए ये क्या होगा, उनके लिए ये क्रियोल होगा। व्हेन दे एक्वायर्ड दिस टॉक पिजन एज अ नेटिव लैंग्वेज और लर्न इट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। इस तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगी और उनकी नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी, तो इसको हम क्रियोल कहेंगे। और पिजन का मैंने आपको बता दिया था कि पिजन के नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी क्रियोल्स, राइट, या व्हाई इज क्रियोल इम्पोर्टेंट इन सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्रियोल क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज को हम देखेंगे। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड मोस्ट क्रियोल लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द डिसेंडेंट ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स का ऊपर जो मैंने कपल्स की आपको एग्जांपल दी थी, या अफ्रीकन स्लेव्स को जब अमेरिका ले जाया गया तो वहाँ पे दे हैव टू कम्युनिकेट यूजिंग पिजन। दे आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट है, ठीक है। पिजन as compared to pidgin, creoles are of great interest to social linguists, ठीक है। and they are the major source of information on their origin, and it becomes
रिमूवल ऑफ देयर आइडेंटिटी। सो इसके इम्पोर्टेंस है सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर। एक और इंटरेस्ट है जी, इंटरेस्ट इज शोन बाय द पीपल हु स्पीक वैराइटीज हुज ओरिजिन्स आर इन क्रियोल। और अनदर रीजन ये है कि देयर आर माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसा कि वेस्ट इंडियन इमिग्रेंट्स हो गए ब्रिटेन के अंदर, एंड हुज मेंबर्स स्पीक सम फॉर्म ऑफ क्रियोल्स बोलते हैं, एंड इफ देयर क्रियोल इज वन बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री इनटू व्हिच दे हैव इमिग्रेटेड। इस तरह भी सोशल सिग्निफिकेंस है क्रियोल की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ क्रियोल। क्रियोल के क्या फीचर्स होते हैं? सो बेसिकली ये डेवलप फॉर्म ऑफ पिजन होता है, ठीक है। इट्स अ पिजन दैट हैज नेटिव स्पीकर्स। जब किसी पिजन के नेटिव स्पीकर्स होंगे या डेवलप होके क्रियोल बनेगा तो उसके नेटिव स्पीकर्स होंगे और न्यू जनरेशन इसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करेंगे। पिजन की एग्जांपल दी थी, ये बेसिकली एग्जांपल है पिजन का। और जब ये एक कपल से न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा और न्यू जनरेशन टॉप पिजन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज सीखेंगे तो वो उनके लिए क्रियोल बन जाएगा। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस। इसका स्कोप और फंक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पिजन। इट इज़ यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक्सटेंडेड विकेबलरी होगी और कम्प्लेक्स ग्रामर इसकी कम्प्लेक्स होगी। सिंटैक्स इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स में मॉर्फोलॉजी कम्प्लेक्स होगी इसके। ये टोटली अपोजिट है पिजन का। पिजन का हमने डिस्कस किया हुआ था कि सिंपल होगा, राइट, विकेबलरी भी सिंपल होगी, सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी भी सिंपल होगी, एंड इट बिकम अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है क्रियोल। एंड स्पीच बिकम फास्टर, फ्लुएंट, एंड एक्सपेंशन ऑफ फोनोलॉजी इसकी एक्सपेंडेड होगी। ये कुछ फीचर्स थे क्रियोल के। अभी हम देखेंगे जी द फिनोमिना ऑफ डीक्रियोलाइजेशन। ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ था क्रियोलाइजेशन और अभी हम देखेंगे डीक्रियोलाइजेशन। सो ये टोटली अपोजिट होता है क्रियोलाइजेशन का। क्रियोलाइजेशन का हमने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रियोल, जबकि यहाँ पे डीक्रियोलाइजेशन कहते हैं जी जब क्रियोल खत्म हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी डीक्रियोलाइजेशन। इट मीन्स मूविंग टूवर्ड्स dominant variety at expense of most distinctive characteristics of Creole. So dominant variety of language की तरफ शिफ्ट आ जाएगा और क्रियोल खत्म होगा। So ये कब होगा, किस तरह होगा? कह रहा है कि when a Creole is spoken in a country where other people speak the Creole lexical source language, for example Creole एक ऐसे कंट्री में बोला जाता हो जहाँ पे लोग ज़्यादातर क्रियोल का जो सोर्स लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अगर क्रियोल का सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है और वहाँ के लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं और वहाँ पे क्रियोल भी एग्जिस्ट करता हो, तो क्रियोल के एक्सटेंड होने का, उसके ख़त्म होने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि डोमिनेंट लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। सो इसकी प्रेस्टीज भी ज़्यादा है और इसका स्कोप और फंक्शन भी ज़्यादा है इंग्लिश का, और क्रियोल का वहाँ पे कम है। इसको इंफीरियर या कमतर समझते हैं। सो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे और क्रियोल को इग्नोर करेंगे। सो बेसिकली इसको कहेंगे हम लोग डीक्रियोलाइजेशन। सो बेसिलेक्ट क्रियोल की वो फॉर्म होगी जिसके अंदर क्रियोल के फीचर्स ज़्यादा पाए जाते हो, ठीक है। और ग्रेजुअली ये होता है कि फिर आगे वो मूव कर पाएंगे टूवर्ड्स मेसोलेक्ट, जिसमें इंटरमीडिएट स्टेट होगा, जिसमें क्रियोल्स के भी थोड़े फीचर्स होंगे और लोग शिफ्ट कर पा रहे हैं टूवर्ड्स डोमिनेंट लैंग्वेज। और फिर थर्ड स्टेज आ जाएगा एक्रोलेक्ट का, जिसमें लैंग्वेज की यानी क्रियोल की फीचर्स बहुत ही कम होंगे और डोमिनेंट लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज वहाँ की जो है उसके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली क्रियोल ख़त्म होता जाएगा, उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। सो दिस रेंज ऑफ वेराइटीज स्पैनिंग द गैप बिटवीन बेसिलेक्ट एंड एक्रोलेक्ट के दरमियान जो गैप है या टाइम पीरियड है
होती है। बिफोर डिस्कसिंग डीक्रियोलाइजेशन, यहाँ पे मैं आपको बेसिलेक्ट, मिसोलेक्ट और एक्रोलेक्ट को क्लियर करना चाहूँगा थ्रू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक क्रियोल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा टुवर्ड्स प्रेस्टिजियस लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रियोल है और जिसमें एक सेंटेंस को हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जमाइका में देखते हैं, ठीक है जी। जमाइका में वन स्पीकर कहता है जी फी मी बुकदत, जो कि बेसिक क्रियोल को यूज करते हुए कहता है फी मी बुकदत। सो इसमें हम देखेंगे कि क्रियोल के फीचर्स बहुत ही ज्यादा है, इसको बेसिलेक्ट कहेंगे। जबकि वो शिफ्ट कर पाते हैं टुवर्ड्स डोमिनेंट लैंग्वेज, और मिसोलेक्ट वो इंटरमीडिएट स्टेट होगा और इसमें हम शिफ्ट कर पा रहे हैं और क्रियोल के फीचर्स कम होते जा रहे हैं और वो कहते हैं जी इज मी बुक, यानी दिस इज माई बुक, ठीक है। एक ऐसी वैरायटी को यूज करते हुए जिसमें क्रियोल के फीचर्स कम है। जबकि थर्ड स्टेज में एक्रोलेक्ट में क्रियोल के फीचर्स बहुत ही कम है, इट्स माई बुक। सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश, और इसमें इंग्लिश के फीचर्स ज़्यादा है और क्रियोल के बहुत ही कम है। सो इसको डीक्रियोलाइजेशन के प्रोसेसेस है। सो डीक्रियोलाइजेशन क्यों होती है, इसके कॉजेज क्या है? इसके सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक भी होता है। सो सोशल में यही कि सोसाइटी में ऑब्वियसली जब कोई डोमिनेंट लैंग्वेज होगी इंग्लिश या और कोई, राइट, सो ऑब्वियसली पीपल उसकी तरफ उनका रुझान होगा। और पॉलिटिकल भी हो सकती है कि रीजंस की पॉलिटिक्स में इंग्लिश यूज होता, ऑब्वियसली वही डोमिनेंट होगा तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये मैंने आपको बता दिया था थ्रू एग्जांपल के थ्रू, बेसिलेक्ट, मिसोलेक्ट और एक्रोलेक्ट का कंसेप्ट। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया हुआ था एंड पोस्ट क्रियोल कॉन्टिनम का भी आपको बता दिया हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रियोल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन अ पिजन एंड क्रियोल। दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।